क्या आपको लगता है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? रिश्ता हो चुका है, रुखसती तय है, बस तारीख पे इख्तलाफ है। खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, JK पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब की जानिब से कैंप लगाया गया है सेंटोरस मॉल के बाहर। सदीक जान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, ये कल से यहाँ पर मौजूद हैं और इमरान रियाज खान साहब के शाना बशाना इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं कब तक कितना ये लोग इमदाद जमा कर चुके हैं, लोगों की इंट्रैक्शन किस हद तक है, किस हद तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सदीक भाई बताइएगा, पाकिस्तानी वैसे कहा जाता है कि मुश्किल की घड़ी में डोनेट करते हैं, अब की बार किस तरीके से स्पेशली आप लोगों की जानिब से जो कैंप लगाया गया, किस तरीके से लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये तो अगर आप कैमरा ऑन करके सिर्फ खड़े हो जाएं और आप ये सामान दिखाएं या लोग जो आ रहे हैं उनकी आप गुफ्तगू सुने, उनके आप जज्बात, उनके एहसास दिखाएं, तो अंदाज़ा होगा कि लोग मैं अभी आपसे पहले किसी से बात कर रहा था, उन्हें बता रहा था कि मैं हैरान हूँ लोगों का जज्बा देखकर। लोग कितना डोनेट करना चाहते हैं, लोग कितना अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हैं, लोग सैलाब ज़दगान कितनी मदद करना चाहते हैं। बस एक ही लोगों का मसला है, वो ये है कि वो किसको दें जिसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचे और ख़र्च हो। ये एक चीज़ है जो लोग देखना चाह रहे हैं और इमरान रियाज खान पर लोगों का एतमाद है, यकीन है, एतकाद है, तो लोग दिल खोल कर दे रहे हैं और इंशाल्लाह ये सारा सामान जिस तरह से पहुँचेगा सबको नज़र भी आएगा जिस तरह से पहुंच रहा है। और इमरान भाई आके यहाँ पर ब्रीफ भी करेंगे जिस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें और आप बदकिस्मती देखें कि इमरान रियाज खान अकेला जितना काम कर रहा है, बड़ी वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं कर रही होंगी, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। आप अलखिदमत को देख लें, आप सैलानी को देख लें, JDC को देख लें, आप मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन को देख लें, FGRF को देख लें, और पता नहीं कितनी जिनके मैं नाम भी हमें मालूम नहीं होंगे, अपने तक सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशन जिनके हज़ार अहदेदार हैं, जिनकी तंजीमें हैं, जिनके लोग हैं, जिन्होंने साल से काम कर रहे हैं, उनके मुकाबले में अगर आप इमरान रियाज खान साहब को देखें तो हैरान होंगे जितना लोगों का नहीं। मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, लोग आके 10 लाख ले लें, 15 लाख ले लें, 20 लाख ले लें, अकाउंट नंबर दें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, बयान नहीं किया जा सकता उनके। अच्छा सदीक जान भाई, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने भी फलाही कामों से काम अपने कैरियर का आगाज़ किया, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। क्या आपको लगता है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? सहाफ़त में तो अपना नाम बना चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लोगों का एतमाद हासिल कर चुके हैं, लोग जिस तरीके से उनको सराह रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो आपको क्या लगता है उनको आना चाहिए पॉलिटिक्स में? जब वो मुझसे मशवरा मांगेंगे तो मैं उनको ये मशवरा जो भी मेरी राय होगी वो मैं दूंगा। और लेकिन ये बात मैं कह दूं कि जितने हमारे एंकर्स हैं, वाहिद एंकर इमरान रियाज खान है जिसने अपनी शोहरत को लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल किया है। आज इमरान रियाज खान चाहते तो यहाँ सेंटोरस में कोई उनके नाम का ब्रांड जो है वो हो सकता था, उनका कोई बहुत बड़ा कारोबार हो सकता था वो उस चीज़ में। लेकिन वो जिस तरह से जब से सैलाब आया है, सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं, डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये उनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर देगा। सदीक भाई, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बताइएगा कि इस वक्त बैकडोर बातें चल रही हैं कि बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं इमरान खान साहब के, तो अगर हो रहे हैं तो आपके पास क्या इनसाइड इन्फॉर्मेशन है अगले चंद दिनों में, 15 से 20 दिनों में क्या होने जा रहा है? 15 से 20 दिनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैक्सिमम दिसंबर के एंड तक है ये हुकूमत, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है इस हुकूमत के पास। ये एक बात कंफर्म है, ये उससे पहले भी जा सकती है, मैक्सिमम ये दिसंबर के एंड में जा सकती है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता ना। लोगों के ज़ब्त का इम्तिहान जितना ले लिया गया है वो भी बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं लोगों के ज़ब्त और सब्र तहम्मुल बर्दाश्त काम कर सकता, बहुत हो गया है। लोगों की जो इस वक्त हशर नशर कर दिया, तबाही और बर्बादी कर दिया, और आगे होप भी नज़र नहीं आ रही। देखें ये बड़ी बदकिस्मती है। आपने जैसा कि रात को कहा कि अब डेट डिसाइड होनी है, रिश्ता हो चुका है, उस हवाले से क्या आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन? रिश्ता हो चुका है, रुखसती तय है, बस तारीख पे इख्तलाफ है। खान साहब कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल रुखसती कर दें, वो कहते हैं थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा जैसे वो होता है ना जहेज़ तैयार करना है, ये मसला है। खान कहते हैं जहेज़ चाहिए ही नहीं, रुखसती करें, बात ख़त्म करें, सारे मामलात, कोई मसला नहीं है। तो PDM वाले मान चुके हैं रिश्ता देने में? देखें यहाँ पे वो वाला हिस्सा नहीं चल रहा कि ये कोई इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हाँ ना करनी है। शरीफ बरादरान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि हम टेन्योर पूरा करेंगे, जो मर्जी हो जाए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दी है। सर आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मैंने तो सुनी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, जो वो बातें कर रहे थे, उनकी ज़बान साथ नहीं दे रही थी, उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, उनका दिमाग उसके मुताबिक नहीं चल रहा था, बड़े घबराए हुए थे, बड़े परेशान थे। और बाकी तो ये सारा ड्रामा है कि लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं है, मिल के फैसला करते हैं, बाहर आके ड्रामे करने लग जाते हैं कि जनाब मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता, अब्बू को नहीं पता तो चाचू को नहीं पता तो फलाने को नहीं पता तो फलाने को नहीं, ये सब ड्रामे। यानी लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी?
इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखें यहाँ पे चीज़ें बदलते हुए टाइम नहीं लगता, ऐसे 1 घंटे में चीज़ें बदल जाती हैं, एक बयान पे, एक मामले पे। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लॉन्ग मार्च की कोई ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, पेश नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त अब से कुछ देर बाद इमरान रियाज खान साहब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी एक्सक्लूसिवली बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।